नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी या डिफेंस करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जिसमें हम पिछले 10 माह के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जिसमें अक्टूबर से लेकर के और अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के 2 पार्ट आ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम मार्च से जनवरी 2023 तक की बात करेंगे और तीनों वीडियोज़ को मिला करके पिछले 10 माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मार्च माह की डिफेंस न्यूज़ देखें तो सबसे पहला प्रश्न है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना का दूसरा शिप INS एंड्रोथ कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कोलकाता में लॉन्च किया गया है INS एंड्रोथ। भारतीय नौसेना के लिए GRSE द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट या जिसे SWC भी कहते हैं, परियोजना का दूसरा शिप INS एंड्रोथ कोलकाता में लॉन्च किया गया है। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना क्या है? तो ये 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 8 जहाज़ों का निर्माण करना था और इन जहाज़ों का नाम भारत के विभिन्न द्वीपों के नाम पर रखा गया है, जिनमें से 4 लॉन्च हो चुके हैं। INS अर्नाला पहला शिप था जो 20 दिसंबर 2022 को कट्टुपल्ली चेन्नई से लॉन्च किया गया था, जबकि INS एंड्रोथ 21 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया है कोलकाता से और INS अंजदीप 13 जून 2023 को कट्टुपल्ली चेन्नई से लॉन्च किया गया और INS अमीनी 16 नवंबर 2023 को कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया, जबकि 4 अभी लॉन्च होने बाकी हैं। जो भी अपडेट होगा वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये मिसाइल है अमोगा 3। भारत डायनामिक्स लिमिटेड या BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM अमोगा 3 का परीक्षण किया है। इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IDGMP के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 200 से 2500 मीटर तक है। अब मार्च माह में अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ की देखें तो सबसे पहली है कोबरा वॉरियर 2023। ये एक्सरसाइज है, ये बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन 6 से 24 मार्च 2023 तक बार्डिंगटन एयरफोर्स बेस स्टेशन ब्रिटेन में किया गया है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर सहित भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया है। अगली एक्सरसाइज है फ्रिंजेक्स 2023। इसमें भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन तिरुवनंतपुरम के पैगोडा मिलिट्री स्टेशन पर 7 से 8 मार्च 2023 को किया गया है। अगली एक्सरसाइज है डिजर्ट फ्लैग 8। ये एक्सरसाइज एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है, जिसका आयोजन 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है और इसमें UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और USA सहित भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। अगली एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो इसमें भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है और इसका 13वां संस्करण 6 से 13 मार्च 2023 के बीच संपन्न हुआ है। अगली एक्सरसाइज है कटलेस 2023। तो इसमें INS त्रिकंदने 26 फरवरी से 16 मार्च तक ये खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया गया है और इसमें भारत की तरफ से INS त्रिकंद ने भाग लिया है। अगली एक्सरसाइज है सी ड्रैगन 2023। तो इसमें भारतीय नौसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के गुआम के जल क्षेत्र में 15 से 30 मार्च 2023 तक ये आयोजित की गई। इसमें भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने भाग लिया है। अगली एक्सरसाइज है ला पेरिस 2023। ये बहुपक्षीय अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च तक आयोजित किया गया है। फ्रांसीसी नौसेना द्वारा इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और USA ने इसमें भाग लिया है। अगली एक्सरसाइज है कॉकर 2023। अरब सागर में कॉकर तट पर इसका आयोजन 20 से 22 मार्च तक किया गया है। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसमें गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल और टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट HMS लेकेस्टर ने भाग लिया है। सैन्य मैत्री 2023। तो ये भारतीय वायुसेना ने 1 से 2 मार्च 2023 को जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है
तो सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच हुआ है। अफी इंडेक्स एक्सरसाइज, तो ये भारत और अफ्रीका महाद्वीप के 23 देशों के बीच इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है और इसका दूसरा संस्करण 21 से 30 मार्च 2023 तक पुणे में आयोजित किया गया है। अगली एक्सरसाइज है वायु प्रहार। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने 46 घंटे का एक बहुआयामी संयुक्त अभ्यास वायु प्रहार का आयोजन LAC पर मार्च के दूसरे सप्ताह में किया है। उसके बाद YDB-60, तो ये क्या है, तो भारतीय नौसेना को अंतर्जली या पानी के भीतर रॉकेट RGB-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूल YDG-60, तो ये RGB-60 जो रॉकेट है उसका फ्यूल है YDB-60, ये प्राप्त हुआ है। इस फ्यूल का निर्माण निजी भारतीय उद्योग मैसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा नागपुर में किया गया है। अगला है माउंटेन रडार, तो ये क्या है, तो माउंटेन रडार के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने भारतीय वायुसेना को लद्दाख में पर्वतीय रडार को स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो भारतीय वायुसेना लद्दाख में माउंटेन रडार स्थापित कर सकती है, इसके लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की इसको मंजूरी मिल गई है। अगला है जैकपेट सूट क्या है, तो भारतीय सेना ने आगरा में स्थित एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में इस सूट का प्रदर्शन किया है। इससे भारतीय सैनिक सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जा सकते हैं। जैकपेट सूट जिससे सैनिक उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। हेल क्या है, तो हेल उत्तर कोरिया ने अपने अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। यह रेडियो एक्टिव सुनामी लाने के साथ साथ दूसरे देशों के बंदरगाहों को आसानी से तबाह कर सकता है। हेल क्या है, तो हेल उत्तर कोरिया का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है जो सुनामी पैदा कर सकता है जिससे दूसरे देशों को हानि पहुंचेगी। या उसके बाद BNS शेख हसीना, तो ये क्यों चर्चा में है, तो 20 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, इन्होंने पेकुआ में BNS शेख हसीना नामक बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस का उद्घाटन किया है। तो BNS शेख हसीना बांग्लादेश का पहला पनडुब्बी बेस स्टेशन है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन INS तीर और ICGS सारथी के जहाजों ने लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में 20 से 23 मार्च 2023 तक पोर्ट एंटीसिटनाना मेडागास्कर का दौरा किया है। अब हम फरवरी माह की डिफेंस न्यूज को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 का निर्यात किस देश को किया है, तो ये मॉरिशस को किया है। जनवरी 2022 के भारत और मॉरिशस के समझौते ज्ञापन के अनुसार भारत ने फरवरी 2023 में मॉरिशस को स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 का निर्यात किया है। भारत सरकार द्वारा संचालित HAL और मॉरिशस गणराज्य के बीच 3 दशकों से अधिक पुराने व्यापारिक संबंध रहे हैं। अब फरवरी माह के अन्य महत्वपूर्ण न्यूज में देखें तो तर्कस एक्सरसाइज है जो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच चेन्नई में किया गया है। पहली बार परमाणु जैव आतंकी हमले के खिलाफ यह अभ्यास किया गया है। अगला है स्वार्म ड्रोन, तो ये क्या है, तो ये बेंगलुरु में स्थित न्यू स्पेस रिसर्च नामक स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन दिए हैं जो उच्च घनत्व वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाली दुनिया की पहली सेना बन जाएगी। तो भारतीय सेना स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाली पहली सेना बन गई है। अब है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2023, तो इसका आयोजन भारत और जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और जापान के बीच इसका चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च तक जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया है। डस्टलिप 2023 एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। अगला है INS सिंधु केसरी, तो ये पहली बार INS सिंधु केसरी आसियान देशों में कूटनीतिक और सैन्य पहुंच को बढ़ाने की भारत की नीति के अंतर्गत 22 फरवरी 2023 को सोंडा जल संधि को पार करते हुए इंडोनेशिया के जकार्ता में डाक करने वाली पहली पनडुब्बी बन गई है। उसके बाद INS निरीक्षक क्या है, तो INS निरीक्षक को सबसे चुनौतीपूर्ण हालात में गहरे समुद्र में डाइविंग और साल्वेज ऑपरेशन के लिए नौसेना प्रमुख के ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय नौसेना में पहली बार किया गया है। INS सुमेधा, तो ये चर्चा में आया है, तो भारतीय नौसेना का पोत INS सुमेधा नावडेक्स 2023 नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और IDX 2023 या अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इसमें भाग लेने के लिए संयुक्त अरब
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचा। तो इन दोनों प्रदर्शनियों में शामिल होने के लिए INS सुमेधा संयुक्त अरब अमीरात गया है। उसके बाद वायुलिंक क्या है, तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अभिनव समाधान है जो खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करेगा, जो बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ का निर्माण संचार भी प्रदान करेगा। यह डेटा लिंक संचार सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने में मदद मिलेगा, और ये भारतीय जो नाविक है उसकी मदद लेगा या उसका उपयोग करते हुए कॉन्टैक्ट स्थापित करेगा। अगला है LCA तेजस। तो ये स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसके नौसेना संस्करण ने 6 फरवरी 2023 को देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग की है। अब हम जनवरी 2023 की न्यूज़ देखें तो पहला प्रश्न है, प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। प्रलय मिसाइल ओडिशा के कलाम आइलैंड्स पर 7 नवंबर 2023 को DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय मिसाइल की तैनाती को हरी झंडी दे दी है। प्रलय मिसाइल 1500 से 150 किलोमीटर की रेंज वाली कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भारत में इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा AK-223 का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये अमेठी में किया जा रहा है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत में 100% उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना के तहत उत्तर प्रदेश की अमेठी में कलाश्निकोव AK-203 राइफल्स का निर्माण हाल ही में शुरू किया गया। भारत और रूस ने दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से AK-230 असॉल्ट राइफल की खरीद के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और इसका उद्घाटन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब जनवरी के अन्य न्यूज़ में देखें तो पहली है एक्सरसाइज वरुण 2023। तो ये भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है जो 16 से 20 जनवरी 2023 तक पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया है। अगली एक्सरसाइज है साइक्लोन 1। तो ये भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है साइक्लोन 1, जो 14 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है वीर गार्जियन 2023। ये भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, जिसका पहला संस्करण 16 जनवरी से 26 जनवरी तक जापान के एयाकुरी एयरबेस और इरिमा एयरबेस पर जापान में संपन्न किया गया। अगला है FPV कमला देवी। तो FPV कमला देवी क्या है? तो ये फास्ट पेट्रोल वेसल ICG जहाज कमला देवी को 12 जनवरी को भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है या कमीशन कर दिया गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा डिजाइन, निर्मित और विकसित किया गया है। 6 जनवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत भारतीय सेना ने सूडान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया है। मेनलैंड ऑर्बिटल क्या है? तो ये यूरोपीय संघ ने आर्कटिक क्षेत्र स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है। उसके बाद ऑपरेशन अलर्ट क्या है? तो ये BSF का ऑपरेशन गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर में किया गया है, ऑपरेशन अलर्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट हो गए हैं, जिसके माध्यम से हमारे पिछले 10 माह का कंप्लीट डिफेंस का करंट अफेयर्स हो गया है। तो इसको तीनों वीडियोस को आप अलग अलग भी देख सकते हैं, और इसका कंबाइंड वीडियो लगभग 3-4 दिन बाद आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।